नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो जैसे आपको पता है, क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड हमारे देश में लगातार ऐसे बढ़ रहा है जैसे हमारी इकोनॉमी नहीं बढ़ पा रही है। और ऐसे ही फ्रॉड के बारे में आज आपको बताने आए हैं, खुद एक विक्टिम जिन्होंने हाल ही में 6 लाख रुपए खोए। और एक चीज़ और मैं बता दूं कि सिर्फ आज के दिन में 48 लाख रुपए के क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड की FIR यानी कि ऑनलाइन कंप्लेंट साइबर क्राइम पोर्टल पर फाइल कर चुका हूँ। तो समझ लो ये वीडियो देखनी ही नहीं, शेयर करनी भी कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए मिलवाता हूँ आपको अपने गेस्ट। नमस्कार दोस्तों। तो मेरे साथ ये फ्रॉड हुआ और ये फ्रॉड मेरे साथ हुआ था जनवरी के अंदर। इसी जनवरी? हाँ, इसी जनवरी में हुआ था। और इसमें मेरा करीबन 6 लाख रुपए जो था वो चला गया। और मुझे मतलब मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं कितना ज़्यादा अपसेट था जब मेरे साथ ये फ्रॉड हुआ था। तो इसको आप स्टार्टिंग से बताओ, लेकिन सबसे पहले बेसिकली आप करते क्या हैं? हाँ, मैं आपको बताता हूँ। मैं एक IT फर्म में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हूँ। ओके। और मेरा रोल जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में मेरा IT का रोल है, तो उसमें मैं करता हूँ। मतलब आप IT डिपार्टमेंट से? हाँ, IT डिपार्टमेंट में हूँ। हाँ, अगर कोई जानना चाहे तो आप IT हाँ डिपार्टमेंट से सिंपली। तो सबसे पहली बात तो ये सोचते हैं कि वो IT डिपार्टमेंट से हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वगैरह से। तो भाई आपके साथ भी स्कैम हो सकता है, ये कंफर्म हो गया। तो इसकी शुरुआत हुई कहाँ से आपके साथ और कब से हुई? देखिए, हाँ, मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ कि क्या हुआ था कि सबसे पहली बात तो थी कि मैं टेलीग्राम इतना ज़्यादा यूज़ करता नहीं है, ठीक है ना। तो इन लोगों ने मेरे को टेलीग्राम के थ्रू अप्रोच करा। ठीक है। और इन्होंने मेरे को बोला कि हम आपको क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट कराते हैं, ठीक है। और तो स्टार्टिंग में इन्होंने बोला कि आप एक काम कीजिए, आप मिनिमम अमाउंट से स्टार्ट करिए। तो वो कहने लगे कि आप करीबन 500 से स्टार्ट कीजिए, 1000 से स्टार्ट कीजिए। शुरुआत में इन्होंने आपसे 500 रुपये इन्वेस्ट करा? हाँ, 500 USDT में, मतलब आप कह सकते हैं USD में $500 कह रहे हैं इन्वेस्ट करवाए। हाँ, इन्वेस्ट करना है $500। हाँ, ठीक है। $500 लगभग 35,000 या 40,000। हाँ, तो मैंने कहा मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, इतना ज़्यादा अमाउंट तो मेरे पास है ही नहीं। ठीक है। तो मैंने कहा कि मैं $100 से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है। तो फिर मैं $100 से स्टार्ट करना शुरू कर दिया। ठीक है। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप 100 से स्टार्ट करो, क्योंकि मार्केट में मूवमेंट होता है तो हम चाहेंगे कि आप मिनिमम 500 से स्टार्ट करो। तो मैंने कहा नहीं, मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो उन्होंने बोला ठीक है, आप 100 से ही स्टार्ट करो। तो मैंने $100 से अकाउंट ओपन कर दिया। तो सबसे पहला ट्रिगर पॉइंट तो मुझे ये लगा, जब मैंने $100 उनके प्लेटफॉर्म में डाले तो उसका मुझे एक भी एक्नॉलेजमेंट नहीं आया, कि पेमेंट एक्नॉलेजमेंट ही नहीं आया मेरे को कि मैंने पेमेंट सबमिट करी है। जैसे कोई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होता है, उसमें जब आप कोई भी पेमेंट करते हैं तो उसका एक एक्नॉलेजमेंट आता है कि बस आपने ये पेमेंट करी है। फॉर एग्जांपल बाइनेंस से तो बाइनेंस से आपने परचेज करा, उन्होंने आपको एक्नॉलेजमेंट या ईमेल भेजा होगा कुछ? हाँ, ट्रांजैक्शन करेक्ट। हाँ। और इस पोर्टल पे ऐसा कुछ भी नहीं था। तो एक्चुअल में मेरे को उस समय क्रिप्टो के बारे में इतनी नॉलेज भी नहीं थी, एकदम नई चीज़ थी मेरे लिए। तो उसने मेरे को डायरेक्ट करा कि आप किस तरह से बाइनेंस पे जाके ये क्रिप्टो परचेज कर सकते हो, फिर आप हमारे प्लेटफॉर्म में जाके जमा करा सकते हो। ठीक है। तो इन्होंने मेरे को पूरा बताया कि इस तरह से आपको परचेज करना है वगैरह का इंट्रो इन्होंने आपको दिया? हाँ, इन्होंने बाइनेंस, करेंसी चेंज कर सकते हो। ये P2P प्लेटफॉर्म है, यहाँ जाओ और यहाँ जाके आप ना परचेज करो, परचेज करके हमारे $100 डाल दो। और उसके बाद अपने पोर्टल पे डाले, और फिर आपको इन्होंने क्या करा उसके बाद? $100 आपने वहाँ लगा दिए? हाँ, डाल दिए। उसके बाद 100 डाले मैंने सबसे पहले। हाँ, नवंबर में मैंने 1 नवंबर में $100 डाले। 500 को मना कर दिया? नहीं, मैंने मना कर दिया। मैंने कहा मैं कंफर्टेबल ही नहीं था ना उसके लिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं आप 100 में उन्होंने स्टार्ट कर दिया। अब मुझे भी एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम चाहिए था, टू बी ऑनेस्ट, है ना। हम सब सोचते हैं कि यार अब कोई सेकंड सोर्स ऑफ इनकम मिल जाए, तो उसी का ये लोग फ़ायदा उठाते हैं। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, आप 100 से स्टार्ट कीजिए। मैंने कहा क्या मेरे को एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम मिल जाएगा? उन्होंने कहा हाँ, मिल जाएगा आपको। तो मैंने स्टार्ट कर दिया। तो उन्होंने मेरे को कहा कि आप एक काम कीजिए, हम आपको ना सिग्नल्स देंगे और आपको इसकी 20% कमीशन देनी पड़ेगी। ठीक है। सिग्नल्स मतलब क्या हो गया? सिग्नल्स मतलब कि कोई इनका प्रोफेशनल होगा, ये कोई प्रोफेशनल है, सर्विस देंगे और ये हमें बताएंगे कि आप ऐसे ट्रेड कीजिए। ट्रेड करने पे अगर आप जीत जाते हैं तो आपको प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट को 20% हमें आपको देना पड़ेगा। ठीक है। जो भी प्रॉफिट होगा अब, हाँ, मंथली।
मंथली अगर सेटलमेंट होता है मंथली, जैसे फॉर एग्जांपल आपने 1000 कमाए तो 1000 का आपको 20% जो है उनको देना है। ये आपकी ऑब्लिगेशन है जो आपको देना ही देना है ना। तो उसके बाद फिर मैंने काम नहीं किया, मतलब टू बी ऑनेस्ट मेरे को इतना मैं इन्वॉल्व था नहीं, थोड़ा बहुत था। उसके बाद फिर मैं दिसंबर में इन्होंने बोला कि कोई एक बहुत अच्छा मतलब ऑफ़र है, मतलब कहने लगे कि बहुत अच्छा एनालिस्ट है, उससे आपके प्रॉफिट्स काफ़ी अच्छे हो जाएंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं उस रूम में ज्वाइन कर गया। मैं आपको दिखा देता, वो आई थिंक वो है नहीं अब। एनालिस्ट से पहले जो $100 आपने लगाए थे उसका क्या हुआ? तो वो $100 में क्या करते थे कि वो खुद ही बताते थे कि आप इस ट्रेड को बाय करो या इसको सेल करो। ये बिटकॉइन USDT को सेलेक्ट करके बाय सेल का ऑर्डर लगाना पड़ता। हाँ, अगर बाय करोगे, अगर वो आप आ गया तो फिर आप जीत जाओगे, मतलब विन हो जाएगा अगर आपका सही प्रेडिक्शन हुआ। और अगर आप सेल हो गया, मतलब आई मीन अगर वो गिर गया मार्केट तो अगर हाँ तो मैं हार गया। अगर मैं जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बाई की डायरेक्शन में लगाया है, ठीक है, और अगर वो ऊपर चला गया तो मैं विन हो गया, प्रॉफिट लॉस में चला गया। आपको इस $100 पे प्रॉफिट ही हुआ होगा? $100 पे मेरे को प्रॉफिट नहीं हुआ था, नहीं हुआ, ठीक है, 2 बारी नहीं हुआ। तो फिर उसके बाद इन्होंने मेरे को फिर कांटेक्ट करा, कहा कि हमारी वापस आई नहीं आया आपके हैं ये $100 मेरे को। मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ था। जीरो हो गया मेरा बैलेंस। फिर थोड़े दिन बाद ये जो इनका जो स्कैमर था वो दोबारा मेरे पास आया, उसने बोला कि आपका बैलेंस जीरो हो गया है। कंपनी जो होती है ना, आपको क्या कहते हैं, गारंटी देती है कि आप इन्वेस्टमेंट में जीतोगे ही जीतोगे। अच्छा, इन्वेस्टमेंट में आपको रिटर्न्स मिलेंगे। तो अब हम ऐसा करते हैं, आपको $100 दोबारा देते हैं। तो उसने दोबारा $100 मेरे अकाउंट में डाल दिए दोबारा से। हाँ, और उन्होंने अपनी तरफ से $100 आपको पे कर रहे हैं? हाँ, अपनी तरफ से डाल दिए। ठीक है। फिर उन्होंने मेरे से बोला कि आप एक काम कीजिए कि हमारे एक एनालिस्ट है, सीनियर एनालिस्ट होते हैं वो, आप उनके ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपका प्रॉफिट काफ़ी अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो वो जिम रॉजर्स के नाम से कोई इन्होंने हाँ कर लिया, जिम रॉजर्स के नाम से बना दिया, और उन्होंने कहा ये बहुत बड़ा एनालिस्ट है और ये प्रॉफिट्स बड़े अच्छे कमा के देता है। किसी नाम को उठा के, और होता कोई नहीं, कोई एक स्कैमर इंडिया के किसी लोकेशन में बैठ के वो बन रखा होता है, और वो ग्रुप के अंदर ये सारे लोग खुद ही होते हैं, मतलब खुद ही होते हैं, आधे स्कैमर। हाँ, आधे स्कैमर्स होते हैं और मुश्किल से 1-2 रियल इन्वेस्टर्स होते हैं, बाकी जो विक्टिम बनने वाले होते हैं। तो इट्स लाइक एक ग्रुप बना देते हैं और उसके अंदर आपको कहते हैं कि आप ट्रेड करो, हाँ दिखाओ। तो अब वो जो ट्रेड करते थे तो वो मैं जीत जाता था। हाँ, वो फिक्स था क्योंकि वो मैनिपुलेट करते थे पीछे से चीज़ों को, है ना। और साथ में जो फिर जब सब लोग स्क्रीनशॉट शेयर करते थे, वो कहते थे कि आप स्क्रीनशॉट ग्रुप में, हाँ, जो जीतेगा वो बताएगा कि ये विन है, तो आप प्लीज़ स्क्रीनशॉट डाल दिया करो। और रोज़ मुझे टेलीग्राम पे सुबह मॉर्निंग में नोटिस आता था कि आप का आज हम ट्रेड करेंगे 1:30 से लेकर 2:30 तक का हमारे ट्रेडिंग टाइम रहेगा। तो एक नोटिस आया करता था मेरे को रोज़ जब भी ट्रेडिंग होती थी, मंडे टू सैटरडे। टेलीग्राम चैनल पे, हाँ, टेलीग्राम चैनल पे आता था, कभी ऑफिशियल नहीं होता था। आगे बताएंगे, कैपिटल मेंशन लास्ट में बताएंगे, अभी आप सुनते रहो। हाँ, तो फिर इन्होंने धीरे धीरे मेरे को फंसाना शुरू करा, लाइक ये मेरे को कॉन्फिडेंस में लाने लगे। ठीक है, कैसे कॉन्फिडेंस में लाने लगे, इन्होंने मुझे मतलब जैसे सारे ग्रुप में लोग जो हैं वो ट्रेड करते थे, तो फिर उनका अमाउंट आने लग जाता था, कुछ ना कुछ अमाउंट। जैसे फिर मेरे को भी विनिंग होने लग गई, तो फिर मुझे ऐसा लगने लगा कि यार मेरा बैलेंस तो बढ़ता जा रहा है, क्रिप्टो का बैलेंस मेरा। हाँ, अब मैंने आपको दिखाया था ना कि करीबन 98 लाख रुपीस का मेरा अमाउंट बना दिया इन्होंने एक महीने में। एक महीने में 98 लाख रुपए $100 से। मतलब आप लॉजिक ये लगाओ कि अडानी ग्रुप दुनिया भर की चीजों में इन्वेस्ट कर रहा है, उसकी जगह यहीं पे आके इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर देता, उसको लोन भी नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि लोन लेने में भी टॉप पे आ चुका है आज की डेट में। हाँ, तो यहीं पे आ जाना चाहिए। खैर, बैक टू टॉपिक। हाँ, तो फिर मतलब मैंने $100 की इन्वेस्टमेंट करी, और मंथ एंड में, मतलब दिसंबर के एंड में इन्होंने मेरे को करीबन बैलेंस बना के दे दिया करीबन 98 लाख का, अगर मैं इंडियन करेंसी में बोलूँ। हाँ, 2022 में। तो अब इतना बड़ा बैलेंस था, तो फिर मैं भी एक्साइटेड हो गया। मैंने कहा यार ये तो मेरा, मतलब मेरी तो काफ़ी विनिंग्स हो गई हैं करीबन, मतलब क्योंकि वो जिम रॉजर्स का कह रहे थे बहुत अच्छा है,
उन्होंने कर भी दिया। अच्छा, हाँ कर भी दिया। लगा कि नहीं और सब लोग कह रहे थे देखो कितना अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, मैंने ये खरीदा, मैंने ये खरीदा। तो उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि ऐसी ऐसी फोटोज़ हैं, जैसे डिस्प्ले पे दिख रही है, लगा हाँ के ये दिख देखिए, रहा है ये कुछ। हाँ ये ऐसी फ़ोटो डालते हैं कि मैंने ये खरीदा, मैंने ये वाली गाड़ी परचेज़ करी है। तो इससे मैं भी काफ़ी फैसिनेट हो गया। और टू बी ऑनेस्ट मैंने सोचा कि मैं अपनी फैमिली को सरप्राइज़ दूंगा। मैंने ये सोचा कि यार चलो, मैं कुछ नहीं होता, ये इतना बड़ा अमाउंट है, मैं थोड़ा सा अब डिपॉजिट करके पैसा निकाल निकाल लेता हूँ। तो भाई 98 लाख था। फिर मैं इनके पास, इन्होंने बोला कि अच्छा, ये 98 लाख तक पहुंचने में आपसे इन्होंने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं ली $100 की, $100 के अलावा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं ली। है ना? हाँ सभी $100 का ही खेल है जो 98 लाख हाँ में बन रहा हाँ। तो 90 मतलब $100 से उन्होंने ट्रेडिंग करा करा के ना, तो मतलब है। जैसे ट्रेड होता है ना, जैसे वन वन मिनट का ट्रेड, 5 मिनट्स का ट्रेड, 15 मिनट्स का ट्रेड, जैसे आप इंडियन स्टॉक मार्केट में भी होता है। अच्छा, ये पाँच टाइमिंग यहाँ भी हमारे होती है स्टॉक मार्केट में। ऑप्शन ट्रेडिंग होती है ना, ऑप्शन ट्रेडिंग। एक्चुअल में ट्रेडिंग के बारे में ज़्यादा नहीं अच्छा पता, अच्छा, मैं हाँ सिर्फ तो स्कैम स्टडी करता हूँ। हाँ, तो जैसे ऑप्शन हम्म, ट्रेडिंग होती है ना, वो उसमें एक टाइम फ्रेम होता है कि अगर आप इस टाइम के अंदर, अगर आपकी प्रिडिक्शन सही है तो हम्म, आप जीत जाएंगे। लेकिन इंडियन स्टॉक मार्केट में आपका जीएसटी कटता है, मतलब उसमें टैक्सेस वगैरह कटते हैं, तो वो लेजिटिमेट इनकम है, बिल्कुल। राइट। जैसे लेकिन यहाँ पे तो कुछ मेरा ना टैक्स कट रहा है ना कुछ कट रहा है, और ऊपर से क्रिप्टो करेंसी है। क्रिप्टो तो करेंसी उसका तो तो अलग वर्चुअल करेंसी है ना। तो ये जो 98 लाख कराया, तो मेरे को ऐसा लगा कि यार ये सच में मेरा अमाउंट है, और सब लोग इतना प्रॉफिट कमा रहे हैं, और सब लोग ना पोस्ट कर रहे हैं पिक्चर्स कि मेरा देखो इतना अमाउंट आया है, मेरा इतना उनको अमाउंट देख आया है के 15। कॉन्फिडेंस और मेरे ट्रस्ट दोनों बिल्ड हो ट्रस्ट गया बिल्ड हो गया, हाँ मेरे को कि बिल्ड भाई हो गया। ये कमा रहे हैं तो मैं क्यों पीछे हाँ रह मैं क्यों जाऊँ। पीछे रह जाऊँ। और मेरे दिमाग का जो लॉजिकल थिंकिंग थी वो रही नहीं बिल्कुल। वो मतलब उन्होंने पैसे ऐसा उठने माइंड के बना ना। दिया, हाँ ऐसा माइंड बना दिया मेरा उन लोगों ने, कि मुझे कुछ लगा ही नहीं। मेरे को सोचा कि यार मैं सबसे क्या डिस्कस करूँ, मैं चुपचाप पैसे निकालता हूँ, फैमिली खुश हो और जाएगी, सीधा सरप्राइज। सरप्राइज दे दूंगा, उनको घुमाने ले चलूंगा अच्छी जगह पे कुछ। ये सरप्राइज ही सबको भारी पड़ता है, जितने हाँ लोग हैं ना, मतलब मैं 3-4 हज़ार लोगों से बात कर चुका हूँ सीरियसली अपने ग्रुप हाँ से, और मैंने यही देखा है सब सरप्राइज करना चाहते हैं सरप्राइज, फैमिली को, हाँ क्योंकि सपने भी होते हैं सबके सपने ना होते कि हैं ना सबके, उसी का ये लोग फायदा उसी उठाते का हैं, फायदा फायदा उठाते उठाते हैं। और मैं एक बात बताऊँ, लोग सुसाइड भी कर लेते हैं, हैं क्योंकि मोस्टली इतना ज़्यादा 60 बैलेंस, क्योंकि इनोसेंट लोग होते हैं वो बेचारे। फिर इन्होंने मेरे को पुश करना शुरू कर दिया कि आपका 98 लाख रुपीज़ है, तो इसमें आपको 20% कमीशन देनी पड़ेगी। तो 20% कमीशन के हिसाब से उन्होंने मेरे को 20-22 लाख रुपए बताया कि ये आपको पे करना पड़ेगा एज ए कमीशन, बाकी अमाउंट जो है आपको मिल जाएगा। तो कहने लगे कि जब आपको ये अमाउंट मिल जाएगा, आप अपना लोन पे कर देना। अच्छा, लोन के लिए वो खुद ही मोटिवेट करने लगे हाँ आपको। मोटिवेट करने लगे। मैंने कहा मेरे पास इतना पैसा तो है नहीं, मैं तो नॉर्मल 20-25 हज़ार की नौकरी करता हूँ, मेरे पास इतना पैसा है नहीं। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, आप लोन ले लो, बैंक से थोड़ा लोन लो, और आप हमें पे कर दो। मैंने कहा कि यार फिर वो ट्रेडिंग रूम के अंदर जो दूसरे लोग थे वो सब लोन ले रहे थे, मतलब जो सारे स्कैमर्स थे, वो स्कैमर्स के ही स्कैमर्स थे, और वो सब कह रहे थे मैंने इतना लोन ले लिया, मैंने इतना लोन ले लिया। और इतना कमा हाँ, और मेरे को इतना अमाउंट आ गया, रिटर्न भी आ गए यहाँ से इनके और प्लेटफॉर्म गाड़ी से। वगैरह आपको दिखाई रहे हाँ हैं, गाड़ी लग्जरी वाड़ी दिखा रहे हैं, लाइफस्टाइल है हाँ उनमें। हाँ। तो वो बैंक बैलेंस भी दिखा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमने सेल करना शुरू, देखो क्रिप्टो हमने सेल कर दी है, मेरे अकाउंट में 15 लाख रुपए आ गए, मेरे अकाउंट में 20 लाख रुपए आ गए। तो इस तरह से मेरा माइंड पूरा उन्होंने मेकअप कर दिया। उन्होंने अब मैंने वो चीज़ देखी भी नहीं, मैंने लॉजिक भी नहीं लगाया कि यार इनके तो किसी के अकाउंट फ़ोन नंबर ही नहीं है, ना इस कंपनी का कोई फ़ोन एड्रेस है, ना कोई ना डिटेल। हाँ ना। अगर कोई कंपनी का के पास मेरा 98 लाख रुपीस पड़ेगा, तो कम से कम वो कंपनी मुझे एक नोटिस तो देगी ना कि नोटिस बॉस। देगी, वो आपसे डॉक्यूमेंटेशन करेगी हाँ प्रॉपर, पर डॉक्यूमेंटेशन करेगी। हमारी ये लाइन सुन के डॉक्यूमेंटेशन वाली ना यकीन मत कर लेना, हाँ नहीं, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन हाँ मेरा आधार कार्ड स्कैमर लिया भी कर इन्होंने। सकता है। हाँ स्कैमर ने भी किया मेरे साथ। अच्छा, उन्होंने मेरा आधार कार्ड लिया आधार आपका? कार्ड लिया, मेरा पैन कार्ड लिया इन्होंने बकायदा, एक अच्छा, महीने पहले लिया था। तो उससे मेरा थोड़ा और कॉन्फिडेंस कि बिल्ड हाँ हुआ कि यार सब हाँ ये जेन्युइन है, जेन्युइन बंदा है। वेरिफिकेशन केवाईसी लेकिन कर रहे हैं। हाँ केवाईसी कर रहे हैं। लेकिन जब मैंने ये देखा कि यार इनका तो कोई फ़ोन नंबर ही नहीं है, ना इनका कोई एड्रेस है, ना तो फोन नंबर, ना एड्रेस ना है, ना एड्रेस है, सर्विस सेंटर है, और और ना ही और कोई जितने भी यूजर्स ऑडिट हैं, है। जितने भी ग्रुप के अंदर लोग हैं, उन सबके पास कोई फोन नंबर ही नहीं है, सबके जबकि मतलब ऐसा होता नहीं है, ऐसा ज्यादातर होता लोगों नहीं के है। नंबर विजिबल होते हैं हाँ टेलीग्राम हाँ पे। करेक्ट। और जो जेन्युइन वेबसाइट होगी, जो जेन्युइन यूजर होगा ना, तो वो वेरीफाइड यूजर्स होते हैं। वेरीफाइड यूजर से आप फोन करके बात कर सकते हो किसी से, जो इसमें अगर कोई सच में कम रिस्पॉन्स नहीं करेगा आपको, है। इसमें किसी को आप मैसेज करोगे ना इंडिविजुअली ग्रुप में, हाँ तो रिस्पॉन्स भी नहीं करता, हाँ और करेगा तो वो कहेगा इन्वेस्ट करो, मुझे प्रॉफिट हो इन्वेस्ट, रहा है, क्योंकि मैंने हाँ ट्राई करा है। अच्छा, मुझे ये जानना है, जब आपको 98 लाख रुपए दिखे अकाउंट में, हाँ उस टाइम की फीलिंग कैसी थी? बहुत अच्छी फीलिंग थी। क्या मतलब सब कुछ एकदम ब्लैक आउट की, अब तो ये सब पूरा कर लूंगा?
ऐसा कुछ। मैं सोच रहा था कि मैं ये सोचने लगा कि मैं अपनी फैमिली के लिए काफ़ी कुछ कर सकता हूँ। हाँ। और जो स्कैमर था वो भी मुझे मोटिवेट करने लग गया कि यार देखो आप अपनी फैमिली के लिए ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, आप ये बस पेमेंट कर दो, 20 लाख रुपए की पेमेंट कर दो और सब कुछ सेटल हो जाएगा। जैसे ही आपके 80 लाख रुपए आएंगे आप अपना लोन उतार देना। ऐसा करके आपके वो सपनों के लिए पुश कर रहा था हाँ आपको। पुश कर रहा था मेरे को। और बट एक्चुअल में ये अमाउंट जेन्युइन नहीं है, क्योंकि अगर ये अमाउंट जेन्युइन होता तो इसमें कंपनी से मुझे नोटिस आता कि बॉस ये आपका इतना अमाउंट है और आपको 20% कमीशन दे दिया। मतलब ना कोई उन्होंने कोई ऑफिशियल मेरे को मेल डाला, ना उनके पास कोई फ़ोन नंबर था। तो इससे मुझे थोड़ा सा शक डाउट होना स्टार्ट हो गया। फिर मैंने अपनी वाइफ से भी डिस्कस करा इस बारे में। तो फिर मेरे को थोड़ा वेरीफाई करा। लेकिन उससे पहले जब मेरे पास 98 लाख थे तो इन्होंने मेरे से करीबन 6 लाख रुपए जो है मतलब निकलवा लिए। ये टैक्स के नाम पे निकलवाए? टैक्स नहीं, कमीशन के नाम पे। कमीशन के नाम हाँ, पे। 20% कमीशन के नाम पे निकलवा लिए। जिसमें पहले इन्होंने बोला, मैंने कहा मेरे पास 22 लाख तो नहीं है, तो इन्होंने बोला एक काम कीजिए आप 10% पेमेंट कर दो। 10% पेमेंट कर दो तो आपको 10,000 क्रिप्टो करेंसी मिल जाएगी, आप इतना विड्रॉ कर लेना। आपने कैलकुलेशन कराया यार, अब भी प्रॉफिट में ही हूँ। तो हाँ, मैंने कहा चलो 1 लाख रुपए का लोन ले लेता हूँ मैं। लोन लेके मैं इनको जमा कर 1000 मैंने दे दिए। तो सबसे बड़ी गलती मेरी थी, पहली बार में ही मैंने 1000 का अमाउंट इन लोगों को दे दिया। तो 1 लाख देने के बाद वो मेरा ऑडिट इन्होंने फेल कर दिया। मतलब ऑडिट में कौन होते हैं, ये लोग खुद ही होते हैं। एक्चुअल में कोई ऑडिट एग्जिस्ट नहीं करता, वो हाँ सिर्फ उन्होंने एक कीवर्ड वहाँ ऐड कर दिया है ऑडिट। हाँ और कुछ आप इसको सीरियस मत लो, क्योंकि इन वीडियोस को आपसे ज्यादा स्कैमर भी देखते हैं। हाँ वो भी इम्प्रूव करेंगे, जो जो कमियां हम बता रहे हैं ना वो इम्प्रूव करेंगे। हाँ। तो अपना थोड़ा लॉजिकल माइंडसेट रेडी रखना। तो उसके बाद क्या रहा फिर? तो 1000 मैंने दिया, तो उसके बाद उसमें उसने ऑडिट फेल करके लिख दिया कि ये कमीशन जो है सफिशिएंट नहीं है, आप थोड़ा और पेमेंट कर दो। ठीक है। तो मैंने कहा उस जो स्कैमर ने बोला कि एक काम कीजिए आप 1000 की और पेमेंट कीजिए। ठीक है। मैंने कहा चलो कुछ नहीं होता, मैं $1000 का और लोन ले लेता हूँ, मतलब 1 लाख रुपए और ले लेता हूँ। हाँ, तो मैंने कहा कुछ नहीं होता, चलो मैं 1 लाख का और लोन लेके डाल देता हूँ, बाकी जब पेमेंट आएगी तो ये सारा सेटल कर दूंगा, है ना। तो फिर उसने 1 लाख रुपए प्रॉफिट दिख रहा था। सही बात, उस प्रॉफिट का था जो एग्जिस्ट नहीं करता। जो एग्जिस्ट ही नहीं करता था, जो स्कैम था। इट्स लाइक ए वर्चुअल मनी। और वो ये नकली, मतलब ये प्लेटफॉर्म ही नकली था। हाँ, सब सब नकली है। ना कोई रिसेप्शनिस्ट है, ना एनालिस्ट है, ना कोई पोर्टल है, ना हाँ कोई पैसा तो है ही नहीं, वो नंबर है सिर्फ। हाँ, वो सिर्फ नंबर है। और ये फोन पे भी बात नहीं करते हैं आपसे, ये आपसे सिर्फ टेलीग्राम पे बात करेंगे सिर्फ, क्योंकि फोन पे बात करेंगे तो ट्रैक हो सकते हैं। हाँ, वो उससे बचते हैं। हाँ, उससे बचते हैं। तो उससे फोन नंबर भी नहीं देते अपना, ना इनका फोन नंबर कोई होता है। और मुझे लगता है कि इसमें इंडिया और इंडिया के बाहर के लोग भी इन्वॉल्व होते हैं, क्रिप्टो वाले। हाँ, बाकी का पता नहीं, पर क्रिप्टो में डाउट है, क्योंकि बाकी में तो एक्चुअल में ना इन लोगों ने उस चीज़ का बहुत फ़ायदा उठाया कि मुझे क्रिप्टो की नॉलेज बिल्कुल नहीं थी, तो इसका आई थिंक इन लोगों ने ना बहुत ज़्यादा फ़ायदा और उठाया। ये जरूर सुना था कि क्रिप्टो में लोग पैसा कमा रहे हैं। हाँ, इसका काफ़ी सुनने में आता है कि क्रिप्टो करेंसी में लोग बहुत पैसा किसी ने कमा रहे ऐसे हैं। करोड़ों कमा लिए, कोई एक रात में अरब अमीर बन गया, ऐसे बहुत आर्टिकल पब्लिश हुए बहुत बिटकॉइन पब्लिक के हुए हैं, टाइम। हाँ, बिटकॉइन के टाइम पे उसके जैसे। बाद से और वो अभी बात भी फंसने सही है लग कि गया बिटकॉइन की हाँ। वैल्यू अब बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, अभी तो लेकिन देखा आपने 24 लाख के आसपास। हाँ अभी अभी जस्ट चेक करा था ना वेरीफाई करने के लिए। हाँ 24 लाख रुपए। हम्म पर आपको इन चीज़ों पर ट्रस्ट नहीं करना है, ये सिर्फ नंबर है। जैसे अभी डिस्प्ले पे आपको एक नंबर शो रहा होगा, बस ऐसा ही नंबर वो वेबसाइट पे शो होता है। खैर, आपको भी हाँ आपने बता दिया कि ये इन्वेस्ट करा, ऐसे इन्होंने इन्वेस्टमेंट आपसे करवा ली। हाँ जी। आपको पता कहाँ चला ये स्कैम? मतलब किस स्टेज पे आके आप श्योर हो गए? देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रीन पर। देखिए, मैंने इन लोगों ने मेरे से फर्स्ट पेमेंट ली, सेकंड पेमेंट ली। सेकंड पेमेंट में बोला कि ये भी सफिशिएंट पेमेंट नहीं है, आप थर्ड पेमेंट कीजिए, इसमें आपको ज़रूर पेमेंट आएगी। तो उसने मेरे को 30% कहा कि आपको टोटल प्रॉफिट का 30% पे कर दीजिए, आप प्रॉफिट विड्रॉ कर लोगे। तो जब फिर मैंने 30% भी पेमेंट कर दी, फिर भी नहीं आया। 30% मतलब 4000 मेरे से यूएसडी इन्होंने ले लिया। 4 लाख रुपए और ले लिया इन लोगों ने मेरे से। 2 लाख पहले दे चुका। 2 लाख पहले दे चुका था, 6 लाख मैंने पे कर दिया। अब मेरे पास इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि मैं इससे ज़्यादा पे कर सकूं, तो 6 लाख मैंने दे दिया। मैंने कहा चलो 4 लाख और दे देता हूँ, मैंने 2 लाख दे रखे हैं। तो एक होता है ना कि मैंने 1 लाख डाल दिया, चलो 1 लाख और डाल देता हूँ, वो रिकवर हो जाएगा। हाँ, बट वो उसी टाइम ब्रेक लगा लेनी चाहिए थी कि यार अगर देना होता तो वो 1 लाख में ही दे देता। जो बार बार चेंज हो रहा है ना, तो हाँ करना चाहिए। हाँ, और करना चाहिए। तो पहली बार में ही जैसे मैंने 1 लाख रुपीज़ दिए थे, तो मुझे उसी टाइम ब्रेक लगा देनी चाहिए थी, जो मैंने नहीं करी। तो मैंने 3 बारी पेमेंट करी,
जो तीसरी पेमेंट थी मेरी वो 4.5 लाख के करीब थी, मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ। तो करीबन मेरे 6 लाख रुपए इनके अकाउंट में आ गए। तो देखिए जैसे मैं आपको स्क्रीन में दिखाता हूँ, ये ना कमीशन वाउचर्स में जैसे आप रिकॉर्ड पे जाएंगे तो ये देखिए पहली पेमेंट मेरी ये गई थी 1000 की, 1023 की। फिर इन्होंने मेरे को फिर पुश करा पेमेंट करने के लिए, तो ये मैंने अमाउंट पे करा, तो फिर इसमें इन लोगों ने फेल कर दिया, कमीशन पेमेंट इनसफिशिएंट। ठीक है। तो जो नेक्स्ट पेमेंट इन्होंने कहा कि ये आप ज़रूर पे कर दीजिए तो आप अमाउंट निकलवा लोगे, लेकिन फिर उसमें भी इन लोगों ने फेल कर दिया। इन्होंने कहा कि आपको ये आपका प्रॉफिट इतना ज़्यादा नहीं है तो आपको ये पूरी पेमेंट करनी पड़ेगी। मैंने कहा मैं 15,000 तो पे ही नहीं कर सकता इतना ज़्यादा अमाउंट, 15,000 यूएसडी। तो मान लीजिए ना जैसे मैं 6 लाख दे दिया तो 15 लाख के करीब हो गया, तो 22 लाख हो गया ना टोटल। जैसे 6 लाख मैंने पे कर दिया तो 15 लाख के करीब बच गया मेरा। जो हाँ तो फिर पहले मैं सोच रहा था कि मैं ये पे कर देता हूँ क्योंकि आप 6 सोच लाख, रहे थे ये पे करने हाँ की? मैं सोच रहा था पहले, हाँ मैं सोच रहा था पहले, मैं सोच रहा था मैंने 6 लाख मेरा डूब गया, मैं 15 लाख और डाल देता 6 हूँ लाख पे, कवर करने के लिए 15 लाख और डालने की सोच रहा था ये मैं। हम इंडियंस करते हैं हाँ पूरी दुनिया में, ये काम हम इंडियंस हाँ। करते हैं। हाँ रियल केस है ये, सच में बहुत बोलता, सारे। हाँ सही बोला कि वीजा मतलब फ्रॉड भी इसीलिए होते हैं क्योंकि वो लोगों से कहते हैं आप 10,000 दो मैं वीजा दे दूंगा, और वो 10,000 को 1-1 लाख तक ले जाते हैं। 1-1 लाख तक ले जाते हैं, वो और कहते हैं चलो रिकवर रिकवर हो हम जाएगा 10,000 बाद में। करते हैं हाँ और हम सही 90,000 और दबा बैठते हैं। बट आइडियली मेरे एक छोटा सा ऐड मान लो आप ये मेरा, अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हो और अब तक टेलीग्राम चैनल आपने हमारा ज्वाइन नहीं करा है या फेसबुक ग्रुप, तो अभी ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि इन दोनों जगह आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी। और अगर आपका कोई क्वेश्चन और डाउट है तो इन ग्रुप्स में जो मेंबर हैं वो सब आपका आंसर करते हैं, और जैसे ही कोई नए फ्रॉड की इन्फॉर्मेशन मिलती है, कोई फ्रॉड फेक वेबसाइट की जानकारी मिलती है तो इन ग्रुप में किसी ना किसी के द्वारा पब्लिक करी जा सकती है। यानी कि इन सिंपल ये 2 सेकंड में अगर आप ये ग्रुप ज्वाइन करते हैं, मतलब इन ग्रुप को ज्वाइन करने के 2 से 3 सेकंड आपके शायद पूरी लाइफ की जो मेहनत है, सेविंग है, उसको बचा सकते हैं और आपको किसी भी प्रकार के स्कैम में फंसने से बचा सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, अभी ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम ग्रुप को फर्स्ट पे ही ब्रेक लगा देना चाहिए था, जो 1000 मैंने दिया था कि यार ये सेव हो जाता। अगर सच में मिलना होता तो मुझे वो 1000 में मिल जाता वो कमीशन, तो उन्होंने नहीं दिया, तो इन्होंने मेरे से करीबन 6 लाख रुपए निकलवा लिए, है ना। स्कैम में वो कोशिश, मतलब यहाँ कुल मिला के जो प्रॉफिट हुआ है ना वो इन लोगों को हुआ है। हाँ इन्हीं को ही हुआ है, इन्हीं का ग्राफ ऊपर गया है, सही बात है, इन्हीं का ही गया। बाकी किसी का नहीं गया। तो 6 लाख जाने के बाद फिर मैंने अपनी वाइफ से डिस्कस करी वाली बात, तो मेरी वाइफ ने मुझे बताया कि आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप दिखाओ ज़रा कौन सा है, टेलीग्राम ग्रुप। जब मैंने उनको दिखाया तो उन्होंने देख के मेरे को बता दिया कि ये तो स्कैम है। ये देखिए फ़ोटो कैसी लगी हुई है, आप ये देखो, ये सारी नकली फ़ोटो लग रही है। और ये जो फोटो आपको दिखाई जा रही है ना, ये सिर्फ उसका रीज़न आप खुद जानते हो, समझ लो, उसका और कोई रीज़न नहीं है। बाकी ये एक्चुअल में वो लोग हैं नहीं जो आपसे बात कर रहे हैं, जो बात कर रहे हैं। और ये फ़ोटो सारी ना फोटोजेनिक लग रही है, लाइक ये इट्स नॉट अ रियल फ़ोटो। तो इसमें जैसे कि इनके प्रोफाइल पे आप जाओगे तो इनमें नंबर्स भी नहीं होते, ये सारे फेक होते हैं। नंबर नहीं होंगे, कोई नंबर्स नहीं होते डिटेल भी हैं, नहीं मिलेगी आपको, कोई डिटेल नहीं मिलेगी आपको, कोई डिटेल नहीं मिलेगी। वेरीफाइड नहीं होता, वेरीफाइड यूज़र्स वो होते हैं जिसके नंबर्स होते हैं। बिल्कुल। तो इसका मेरे को मेरी वाइफ ने मेरे को बचा लिया, टू बी ऑनेस्ट, सच बोलूँ तो 15 लाख से। अगर मैंने ये चीज़ पहले डिस्कस करी होती तो शायद मैं पहले ही बच जाता। तो मैं प्लानिंग थी ना सरप्राइज करने की। हाँ तो मैं मतलब, और ऊपर से क्रिप्टो की बिल्कुल मेरे को नॉलेज नहीं थी सर। मैं शेयर बाज़ार में तो इन्वेस्ट करता हूँ, जैसे शेयर बाज़ार में काफ़ी अच्छी अच्छी कंपनीज़ हैं, मतलब ज़ीरोधा हो गया, शेर खान हो गया, मतलब इंडिया में तो ट्रेडिंग है। तो ये लेजिटिमेट कंपनीज़ हैं, इनके फ़ोन नंबर्स होते हैं, इनके एड्रेसेस होते हैं, इनका कस्टमर सर्विस नंबर होता है, सब कुछ होता है, इनका जीएसटी कटता है। तो मैं आप एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि कोई भी ट्रांजैक्शन होती है अगर उसमें आपका टैक्सेस नहीं कट रहे तो वो ट्रांजैक्शन जो है वो जेन्युइन नहीं है, उसमें आपसे स्कैम हो रहा है। कोई भी आपसे अगर ट्रांजैक्शन कर रहा है, वो आपसे जीएसटी चार्ज नहीं कर रहा है या कोई टैक्सेस चार्ज नहीं कर रहा, तो वो आपको केयरफुल होने की ज़रूरत है। हाँ जी। तो इसके बाद आपने क्या स्टेप लिए जब ये स्कैम हो गया, आपके साथ पैसे दे दिए, आपको पता चल चुका है? तो उसके बाद मैंने जब मेरे को मैं मतलब 10 तारीख की बात है, मुझे रियलाइज़ हो गया कि मेरे साथ तो स्कैम हो गया 6 लाख का। ठीक है। तो फिर मैंने क्या करा, मैं पुलिस स्टेशन गया। पुलिस स्टेशन से पहले मैंने थोड़ा रिसर्च करी ऑनलाइन कि किस तरह से क्रिप्टो स्कैम्स को मैं रेस कर सकता हूँ, मतलब किस तरह से इसकी रिपोर्ट कर सकता हूँ।
तो जो ये वाला पोर्टल है, मैं आपको थोड़ा पोर्टल बता देता हूँ। ये tss.btp.coin, ये जो पोर्टल है, इसको मैंने ऑनलाइन जो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहाँ पे फ्रॉड की रिपोर्ट होती है, क्रिप्टो स्कैम्स की, तो वो मैंने रिसर्च करना शुरू करा और मैंने 4-5 जो गवर्नमेंट वेबसाइट्स हैं, यूएस की वेबसाइट्स हो गई, मैं बताऊंगा आपको कि बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जैसे, तो वहाँ जाके मैंने रिपोर्ट करा कि ये वेबसाइट जो है स्कैम है। क्रिप्टो स्कैम को रिपोर्ट करने के लिए वहाँ पे मैंने रिपोर्ट कर दिया। तो ठीक है, उससे लोग अवेयर होंगे। हाँ, उसके कम से कम उनके डेटाबेस में चला गया ना कि यार ये वेबसाइट जो है ये स्कैम है। तो एक तो पहला काम मैंने ये करा। दूसरा, मैं साइबर सेल का जो पोर्टल है हमारा दिल्ली पुलिस का, वहाँ पे गया। वहाँ जाके मैंने ऑनलाइन ही क्या कहते हैं, साइबर रिपोर्ट डिटेल फॉर्म भर दिया। उसमें मैंने पूरा अपना इंसिडेंट बता दिया कि मेरे साथ क्या क्या हुआ और किस तरह से इन लोगों ने मेरे को कॉन्फिडेंस में लिया धीरे धीरे एक महीने तक, और मेरे से कैसे इन लोगों ने पैसे निकलवाए, है ना। तो वो सारा इंसिडेंट मैंने पूरा एविडेंस के साथ वो रिपोर्ट कर दिया। तो मुझे एक एक्नॉलेजमेंट नंबर मिला। फिर मैं दिल्ली पुलिस के वहाँ पे भी गया जहाँ पे मेरा जो केस फॉरवर्ड करा गया। फिर मैं वहाँ पर भी गया, वहाँ पे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर था, उनके साथ मैं बैठा था। काफ़ी अच्छा उनके साथ एक्सपीरियंस था, काफ़ी बिहेवियर काफ़ी अच्छा था उन लोगों का। ये बात मैं बताऊँ, ये जो फील है ना आप जो कह रहे हो, ये सिर्फ दिल्ली पुलिस में मिलता है। हाँ, बाकी जगह लोगों के जो शब्द है ना वो बता नहीं सकता है। हाँ, हो सकता है। एक लड़की एक जगह साइबर क्राइम में कंप्लेंट कराने गई अपने बच्चे के साथ। कौन सी लोकेशन? नहीं बतानी सही होगी। अच्छा, सही, है ना? ओके ओके। उसको रात को 7 बजे तक वहाँ 2 बजे से बैठा के रखा। उसके बच्चा 2 या 1 साल का रहा होगा। और रूल तो यही कहता है कि आप सनसेट के बाद महिला को नहीं रख सकते। हाँ, उसकी 7:30 बजे एफआईआर लॉन्च करी। अगले दिन इन्वेस्टिगेशन के लिए भी उसको नाइट में बुलाया गया। तो ये काफ़ी अनफॉर्चुनेट है कि ऐसा होता है, ऐसे होते हैं। इस मामले में दिल्ली पुलिस को अप्रिशिएट करता हाँ, हूँ कि दिल्ली काफी पुलिस केस को मैं, आपका पैसा रिफंड कराना कराए, एटलीस्ट आपको एंटरटेन ठीक से करते हैं, एंटरटेन करते हैं। और मैं थोड़ा रिसर्च करके गया था कि जैसे आप मेरा जैसे बाइनेंस काफ़ी पॉपुलर एक्सचेंज है क्रिप्टो करेंसी का, जिसके अंदर लोग इन्वेस्ट करते हैं ना। तो अगर आपको सच में इन्वेस्टमेंट करनी है, आप बाइनेंस में करिए। बाइनेंस में भी काफ़ी अच्छे टूल्स हैं, आपको किसी थर्ड पार्टी टूल के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आप बाइनेंस के अंदर ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उसमें काफ़ी अच्छे ऑप्शंस है। बाइनेंस के थ्रू करो और हाँ, यूट्यूब पे वीडियो से हेल्प लो। लेकिन एक चीज याद रखना, जो यूट्यूबर सलाह देना उनको ब्लाइंडली फॉलो मत करना। हाँ, जैसे मैं हूँ, मेरे पास अभी एक कंपनी है जिसके एप्लीकेशन को प्रमोट करने के मेरे को मिलेंगे 60 रुपीज़। मतलब आप लोग उसको इंस्टॉल करोगे, मुझे 60 रुपये मिलेंगे उस एप्लीकेशन के। उसकी वीडियो मैं 1-2 दिन में बना दूंगा। लेकिन वो एप्लीकेशन एक्चुअल में स्कैम करेगी आप लोगों के साथ। मुझे तो पैसे मिल जाएंगे पर इंस्टॉल पे, लेकिन आप बर्बाद हो जाओगे, आपकी किसी की उसमें लॉटरी नहीं लगेगी। तो यूट्यूबर क्या करते हैं, वो उसको प्रमोट कर देते हैं बिना सोचे समझे, और आप फंस जाते हो। और 60 रुपए के लिए कोई कुछ करता भी नहीं है। 100-200 रुपए लगा के कोई नहीं जाता है एफआईआर, कोई नहीं करता। लेकिन इसीलिए मैं कह रहा हूँ उन पे बिलीव मत करो, आप अपनी खुद रिसर्च करो। खुद रिसर्च करो, मेन चीज़ है। हाँ, मिलेगा, इंटरनेट पे सोल्यूशन मिलेगा। अगर आप क्रिप्टो के अंदर प्लेटफॉर्म में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो क्रिप्टो के अंदर आप थोड़ा रिसर्च करोगे, आपको काफी अच्छे रेपुटेड। हाँ, आप डायरेक्टली प्रॉफिट बनाने आ रहे हो ना। हाँ, तो ये तो शेयर लोग मार्केट स्कैम की करता। तरह ही है। हाँ, जैसे आप स्टार्टिंग में आपने उस पर प्रॉफिट नहीं बनाया होगा, हाँ, टाइम लगा होगा सीखने में। हाँ। तो अब देखो, जैसे अब मैं बाइनेंस में ही इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, तो मुझे पता है। स्टार्ट कर दिया बाइनेंस? हाँ, बाइनेंस में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। तो वहाँ पे वहाँ बाइनेंस का अपने टूल्स हैं, मेरे को कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है किसी थर्ड पार्टी के पास। जैसे स्कैमर ने मेरे को फंसा लिया, इसने मेरे से पेमेंट ले ली बाइनेंस के थ्रू, है ना। तो जाने की जरूरत नहीं है। बट एनीवेज वो तो सेकेंडरी बात है। बट मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जब मैं पुलिस के पास गया, तो पुलिस के पास जाने से पहले मैंने थोड़ा रिसर्च ये भी कर लिया कि जैसे क्रिप्टो का फ्रॉड होता है तो पुलिस वालों को क्या बताना होता है, और क्रिप्टो के लिए पुलिस वाले किस तरह से हेल्प कर सकते हैं। तो वो भी मैं थोड़ा रिसर्च करके गया था ऑनलाइन। तो पुलिस वालों के पास जब मैं गया तो पुलिस वालों को मैंने बताया था कि आपको ये इस तरह से फॉलो करना है, क्योंकि पुलिस वालों को भी पता नहीं है क्रिप्टो के बारे में, उनको नॉलेज नहीं है, बहुत नॉलेज कम है। एक्चुअल में उसका रीजन है वो पढ़ के आए हैं रीजनिंग, मैथ, एस और जीएस। हाँ, और क्रिप्टो बिल्कुल अलग सेक्टर, बिल्कुल अलग सेक्टर है, जस्ट अपोजिट। हाँ। तो जो पुलिस वाले थे उनको बिल्कुल नॉलेज नहीं थी। साइबर क्राइम के लोग थे, उनको वो जैसे बैंक अकाउंट से पैसे निकल के उसका फ्रॉड, अब क्रिप्टो का फ्रॉड तो उनके लिए बिल्कुल नई चीज़ थी। तो मैंने उनको ना वेबसाइट्स खोल के दे दी कि सर ये बाइनेंस की ये वेबसाइट है, यहाँ पे जाओ और यहाँ पे मेरी रिपोर्ट फाइल कर दो, इस तरह से करना है। तो पुलिस वाले थोड़े से हिल गए, उन्होंने कहा कि यार ये तो बिल्कुल नया प्लेटफॉर्म है, मुझे अपने सीनियर से बात करनी पड़ेगी पहले, मैं एकदम से नहीं कर सकता।
तो मैंने कहा सर अब अपने साइड से क्या कर सकते हो? तो मैंने कहा कि चलो सर कम से कम आप हेल्प सेक्शन में जाके बाइनेंस के अंदर वो एक मेरा एक फॉर्म होता है वो भर दो कम से कम। तो उसने वो फॉर्म भर दिया। वो पुलिस वाले ही भर सकते हैं उस फॉर्म को? उसको पुलिस वाले भर सकते हैं क्योंकि उनकी एक आईडी होती है। अच्छा। हाँ, उस आईडी से वो लोग भरते हैं और हमारे एविडेंस को यूज़ करके वो फाइल करते हैं बाइनेंस के अंदर। ओके, ठीक है। तो अब 1 महीने के बाद पुलिस वाले का मेरे को फ़ोन आया। हाँ। उसने कहा सर आपने सही बोला था कि वो जो प्लेटफ़ॉर्म जो आप मेरे को बता रहे थे हमें उसी के थ्रू जाना पड़ेगा। अच्छा, वहीं से कंप्लेंट जो फाइल मैंने करनी जो पड़ेगी। पहले दिन बोला था। उनको ये जानने में 1 महीना लग गया? क्योंकि ऊपर से डेलीगेशन हो सकता है सीनियर्स ने बताया नहीं हो ना, हो सकता है प्रोसेस में डिले। प्रोसेस में डिले हो गया ना। ये प्रॉब्लम है। हाँ, तो मैंने पहले दिन ही आके बोल दिया था सर आपको इस तरह से करना पड़ेगा। तो 1 महीने बाद उन्होंने बोला कि सर वो तो रिजेक्ट हो गया आपका, अब हम इस तरह इस रूट से जाएंगे। मैंने कहा सर ये तो मैंने पहले दिन ही बताया था आपको उस दिन आके। हाँ, तो उन्होंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं। फिर उन्होंने उसको फॉलो करना शुरू कर दिया। तो इस तरह से मतलब मेरे साथ स्कैम हुआ। और टू बी ऑनेस्ट मैं मतलब 20-25-30 हज़ार रुपये कमाने वाला हूँ। मेरे लिए 6 लाख का अमाउंट तो करीबन 5 साल की मतलब लोन लेकर मैंने दिया है। अच्छा, आप बताना चाहेंगे कि कितनी किस्त आप हर महीने भरेंगे अगले 5 साल तक? किस मैं अमाउंट 20,000 रुपये भरूंगा हर महीने? हर महीने भरूंगा। और आपकी सैलरी? मेरी सैलरी करीबन Approx? 30 के करीब है। अब देखिए मेरे पास सिर्फ 10,000 रुपये बचेंगे, 20,000 रुपये मैं महीने का भरूंगा। तो अब इसीलिए देखिए ये वीडियोस बना रहे हैं ताकि आप लोग बचें। स्पेशली जो भाई है ना सर, ये स्पेशली पता है 2 वीक से मुझे कॉल और मैसेज कर रहे हैं कि सुधीर भाई वीडियो बनानी है ताकि किसी और के साथ ये फ्रॉड ना हो, स्कैम ना हो। क्योंकि जब आप 30,000 रुपये कमा रहे हैं और 20,000 महीने का दे रहे हैं और दिल्ली में रह रहे हैं, तो बिलीव मी 10,000 रुपये दिल्ली में कुछ नहीं है। ये इंटरनेट टीवी का रिचार्ज में आपके 5-6 हज़ार निकल जाते हैं। और आपके साथ ये ना होना, उसी के लिए वीडियो बना रहे हैं। तो अभी आप बाकी सबको क्या कहना चाहोगे, कैसे बचें? सर मैं आप लोगों से सब लोगों से हाथ जोड़ के ये बोलना चाहूँगा कि क्रिप्टो करेंसी के अंदर कभी भी किसी को फंड ट्रांसफ़र मत कीजिए क्योंकि ये एक डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है और इसमें एक बार ही पैसा आपका ट्रांसफ़र हो जाता है किसी को तो वो पैसा वापस नहीं आता है। तो अगर आपको सच में अगर आपको इन्वेस्टमेंट्स करनी है तो इंडियन स्टॉक मार्केट हमारी इंडिया की ही सबसे अच्छी है और वो भी रेगुलेटेड करेंसी आईएनआर करेंसी अपनी रेगुलेटेड करेंसी है। आप उसमें इन्वेस्ट करिए और अच्छे प्लेटफॉर्म में करिए ट्रस्टेबल होते हैं। प्लेटफॉर्म आपको तो एक्सपीरियंस है। जैसे आप शेर खान हो गया, आपका जीरोधा हो गया और काफ़ी और अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म हैं जो आप अपने आप रिसर्च करके उस प्लेटफॉर्म्स में जाके इन्वेस्टमेंट कीजिए। अगर आप इन्वेस्ट जैसे आप फैमिली मैन है क्योंकि फैमिली मैन जो होता है वो यही सोचता है कि यार आगे चल के मैं मतलब इन्वेस्टमेंट कर दूं कहीं मेरे को जो एडिशनल फ्यूचर में इनकम आ जाए। हम मेरे जैसे तो यही सोचता है ना क्योंकि आगे चल के मेरे बच्चों के लिए। अब लेकिन मैं तो 6 लाख रुपए अपने गवा दिए इसके अंदर, है ना, 5 साल के लिए आप बन चुका हूँ मैं इस चीज़ के लिए। तो अल्टीमेटली पैसा तो मुझे देना ना, 20 लाख मुझे 20,000 मुझे पता है ना किस तरह से दूंगा मैं। बट फिर भी मेरे को बच गया मैं, वरना मेरे को 15 लाख रुपए मेरे और डूब जाते थे। 15 लाख 20 लाख का लोन चुकाना नेक्स्ट इम्पॉसिबल। हाँ, इस सैलरी में इस सैलरी पे बहुत हाँ। बहुत हालत खराब हो सकती वो थी। लोग हाँ, लोग तो पूरी अपनी कमाई क्रिप्टो में पे कर देते हैं बहुत है। और ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम होता है तो ट्रैक करना भी बहुत मुश्किल होता है। एक तो रेलवे के इंजीनियर हैं, उन्होंने 84 लाख रुपए अपने पापा की रिटायरमेंट फंड घर को लोन पे रख के गिरवी रखना कहते हैं ना उसको, उसके सारे पैसे स्कैमर्स को दे दिए। अभी सोचो उनकी हालत क्या होगी। और ये ऐसे ट्रैक करते हैं कि आप कहते हैं कि पहले थोड़ी थोड़ी पेमेंट लेना शुरू ट्रस्ट करते हैं, बिल्ड करते हैं। ट्रस्ट बिल्ड करके फिर वो थोड़ी थोड़ी पेमेंट, क्योंकि वो कहते हैं चलो मैंने ये दे दिया मैं और पे कर देता हूँ, मैं और पे कर देता हूँ, उसको पुराने को रिकवर करने के चक्कर में वो पेमेंट करता जाता है और वो ट्रैप में हाँ फंस जाता है, ट्रैप में फंस जाता है और वो किसी से डिस्कस नहीं करता। मे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि अगर आपके साथ कोई ऐसी चीज़ हो रही है या आपको लग रहा है कि यार आप इनकम कमा रहे हो तो आई जस्ट मेक श्योर कि आप किसी से अपनी फैमिली में डिस्कस करो इसके बारे में, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। हाँ, मैंने तीसरे लेवल में जाके डिस्कस करा और तब जाके मैं बचा। तो बहुत बड़ा स्कैम हो सकता था मेरे लिए। और मैं आपको सिर्फ ये बोलूँगा कि ये जो वर्चुअल करेंसीज होती हैं इसमें आप किसी को ट्रांसफ़र मत कीजिए पैसे। वर्चुअल करेंसी बिल्कुल मत, कभी थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म में मत कीजिए जब तक आपको अच्छी खासी नॉलेज नहीं है। अपनी खुद की रिसर्च कीजिए और तब इन्वेस्ट कीजिए। और इन वेबसाइट्स की कुछ पहचान है जो आपको नोट करनी चाहिए अपने दिमाग में, पर ये पहचान परमानेंट नहीं है। एक चीज़ हमेशा याद हाँ रखो, जी। जैसे मैंने पहले कुछ वेबसाइट को एक्सपोज करा तो वो वेबसाइट इंप्रूव हुई और ड्रास्टिकली इंप्रूव हुई, मतलब पूरी तरह चेंज हुई। क्योंकि मेरी वीडियोस में नीचे स्कैमर्स 2000 कमेंट करते हैं और आपकी 2 कमेंट होती हैं।
कंपैरिजन आप देख लो। अब वो लोग क्या करते हैं, वो तो वेबसाइट मॉडिफाई कर लेते हैं, जो कमी मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे आपको अपना माइंडसेट रेडी रखना है। माइंडसेट जैसे ऐसे करना वेबसाइट का यूआरएल देखो, आपको जो अभी डिस्प्ले पे यूआरएल नजर आ रहा है ना, ये ये वाला स्कैमिंग वेबसाइट है। ठीक है, आपको एक बड़ा काफी बड़ा यूआरएल विजिबल होगा, इसको देखो। अभी इन वेबसाइट्स की पहचान यही है कि ये यूआरएल ही आपको बता देगा ये फ्रॉड है, ऐसी वेबसाइट पे मत जाओ। दूसरा, ये वेबसाइट जो आपको दिख रही है, इसका यूआई यूएक्स देखो। यूआई क्या होता है? यूजर इंटरफेस। यूएक्स यूजर एक्सपीरियंस। दोनों बहुत घटिया होंगे, बेहद। कोई ठीक भी है। कंपनी जो करोड़ों अरबों का टर्नओवर लेके बैठी है, वो कभी ऐसा यूआई यूएक्स नहीं बनाती। थर्ड, वेबसाइट को देखोगे आपको रिलायबल और ट्रस्टेबल नहीं लगेगी ये। आज की डेट में ऐसी टेम्पलेट कोई यूज़ नहीं करता। फोर्थ, इनका पेमेंट गेटवे। अगर ये क्रिप्टो में डील कर रही है तो इनका एक ही वॉलेट होगा, एक ही वॉलेट एड्रेस पे ट्रांसफर कराएंगी और हमेशा आपको लालच देंगी, इंसिस्ट करती रहेंगी। जबकि इंसिस्ट करते कंपनियां रहेंगे, हाँ। ऐसा नहीं करती। कंपनियां कभी आपको नहीं कहेंगे कि कहेंगी। लोन में लोन ले लो, हाँ, लोन ले कोई लो। कंपनी लोन ऑफर हाँ, करने लोन। आपको सजेस्ट नहीं, क्योंकि ये इलीगल है। हाँ, वो बाइनेंस करता है, बाइनेंस कभी नहीं फाइनेंस नहीं करता। करेगा। हाँ। फाइनेंस कोई भी इन्वेस्टर, बड़े बड़े इन्वेस्टर है, वो भी नहीं कहेंगे लोन लेके हाँ। जाओ, क्योंकि कोई भी आपको रिटर्न में ये दे ही नहीं सकता हाँ, स्टेटमेंट। ये इलीगल प्रैक्टिस है। इलीगल प्रैक्टिस है। इसके अलावा अगर आप यूपीआई से पे कर रहे हो ना क्रिप्टो में, तो वो तो सर फिर बेवकूफ़ी है, हम्म। क्योंकि क्रिप्टो का मतलब ही वर्चुअल करेंसी है, वहाँ यूपीआई का लेन देन है ही नहीं। बट आपकी किस्मत इसलिए अच्छी हो सकती है कि यूपीआई ट्रैक हो सकती है, तो आपका पैसा वापस आ सकता है। पैसा आ सकता है, क्योंकि और यूपीआई जो एक रेगुलेटेड वो है, रेगुलेटेड करेंसी। हाँ, पेमेंट सिस्टम है। और दूसरा जो काम, अगर आपके साथ, पहली बात तो मैं विश मतलब भगवान से जो भी समझो आप, करता हूँ कि आपके साथ फ्रॉड ना हो, पर हो जाए ना तो भाई की तरह आप फर्स्ट काम करो, साइबर क्राइम में रिपोर्ट करो या करवाओ। किसी साइबर कैफे चले जाओ, आपको नहीं आती है, रिपोर्ट कराने के दो बेनिफिट हैं। हो सकता है आपका पेमेंट रिफंड आ जाए, हो सकता है, पॉइंट नोट रखो यहाँ। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% आएगा, हम्म। प्रोबेबिलिटी होती है कि हो सकता है। नंबर दो, जिन वेबसाइट्स की आप रिपोर्ट करेंगे कुछ टाइम के बाद वो बंद हो जाएंगी, जिससे बाकी लोग बच सकें। जरूरी नहीं है आपके भाई बहन हो आप तभी उनके बारे में सोचें। नंबर तीन, जो आपको ध्यान में रखना है वो ये कि जब भी कोई आपको प्रॉफिट कमाने की बात करे तो उसको ब्लॉक कर दो। वो भी जैसे 8,000 रुपये एक दिन में कमाए, 50,000 एक दिन में कमाए, तो सर कोई पढ़ाई नहीं करेगा, यही काम यही करेगा। काम करेगा, सही तो बात ये है। सारी कुछ बेसिक पहचान है। बेसिक पहचान है। एक चीज़ और आप कर सकते हैं, जो भी अगर कोई आपको अप्रोच करता है और अपना पोर्टल प्रमोट करता है कि आप यहाँ से जाके कमा सकते हैं, तो उसके रिव्यूज़ आप गूगल पे जाके ज़रूर पढ़िए। ठीक है, हाँ, गूगल पे जाके, जैसे ट्रस्ट पायलट करके एक वेबसाइट है, ये काफ़ी अच्छी वेबसाइट है, आप जाके उस लिंक को टाइप कीजिए और फिर आप डिटेल पढ़ सकते हैं। ठीक है और ना। आप देखोगे कि किस तरीके से स्कैम हो रहा है। हमारा मोटिव आपको बचाना ही है, और कुछ नहीं है, समझ लो। अगर आप बच गए तो हमारी मेहनत वसूल है, और नहीं तो फिर कोई बात ही नहीं है। तो कुछ और दिखाना है आपको? हाँ, मैं कुछ और बात डिस्कस करना चाहूँगा आपसे, जैसे अच्छा। कि मेरे को, जैसे इन्होंने मेरे से 6 लाख रुपए ले लिया, उसके बाद भी मेरे को ये अप्रोच करते थे हम्म। और ये कहते थे कि आप ऐसा कीजिए कि अगर आप 15 लाख रुपए आप नहीं अरेंज कर पा रहे, तो हम आपके लिए पेमेंट कर देंगे, आप 5,000 और डाल दीजिए, यूएसडीटी डाल दीजिए, आप 5,000 और डाल दो। 10,000 यूएसडीटी जमा कर हाँ, देंगे आप। हाँ। तो कौन कंपनी ऐसा करती है? कौन कंपनी ऐसा करती है, मतलब कि मैं, मतलब वो मेरे मेरे बिहाफ पे करने को तैयार हो गए थे कि भाई हम 10,000 हम अपनी जेब से डाल देंगे, आप 5,000 और डाल दीजिए। तो उनका पर्पस ये था कि 5,000 और मेरी जेब से निकलवाना चाहते थे, यूएस डॉलर्स। तो 5,000 मतलब कितना हो गया, 3 लाख रुपए हो गया, है ना, 3 लाख आपसे लेना चाहते अप्रोक्सीमेट, और वो लेना चाहते थे। हैं, यानी कि 6 से 9 लाख हो जाते हैं। हाँ। तो बट ये था कि वही थोड़ा मेरे को, कुछ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि फ़ोन नंबर्स नहीं होते इन लोगों के। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फ़ोन नंबर इन लोगों के नहीं होते, और ये लोग कभी फ़ोन नहीं करेंगे आपको, कभी फ़ोन नहीं करेंगे, सिर्फ टेलीग्राम पे आपको सबसे बात पहले मैंने करेंगे। आपसे कहाँ कॉन्टेक्ट करा? टेलीग्राम। टेलीग्राम पे किया था इन लोगों ने, एक दिन टेलीग्राम बैठ के के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। नहीं, व्हाट्सएप भी करते हैं। व्हाट्सअप भी, Telegram हाँ चलो, व्हाट्सअप और टेलीग्राम तो सेम ही चीज़ हो गई ना भैया, ज़्यादा दोनों तो एक ही लगभग कैटेगरी, ही है, एक हाँ। ही है ना। लेकिन ये कभी भी आप पे फ़ोन पे बात नहीं करेंगे। फोन पे बात नहीं करेंगे, और हाँ, पर ये गारंटेड मत लेना हमारी बात की फोन पे बात नहीं करेंगे। हाँ, ये मतलब ऐसे रूल मत ले लेना कि फ़ोन पे बात नहीं, हो सकता है वो फ़ोन पे बात करे, बट उसके अंदर आपको ट्रिगर्स और फाइंड करने पड़ेंगे बिल्कुल। कि ये कैसे स्कैम हो सकता है। ज़्यादा तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि वो प्रॉफिट ज़्यादा दिखा के मुझे जो आपसे लगता है ये वीडियो देखने के बाद जिसने देखी उसके हम्म। साथ तो नहीं होगा क्रिप्टो वाला, क्योंकि इससे ज्यादा डिटेल में ना पूरे यूट्यूब पे वीडियो नहीं है क्रिप्टो करेंसी के स्कैम की। हाँ, अब मैं जैसे आपको देखिए, ये जो ऑपरेटर है, जो स्कैमर है, ये किस तरह से मेरे को कन्विंस कर रहा था या कर रही थी, आई डोंट नो। तो इसने मेरे को बहुत कन्विंस करने की कोशिश करी कि 5,000 और दे दो आप,
और हम बाकी पेमेंट कर देंगे और आपकी प्रॉफिट रिलीज़ कर देंगे। बट एक्चुअल में अगर आप देखोगे ना, ये जो अमाउंट मेरे को इन्होंने जनरेट करके दिया है, मैं आपको दिखाता हूँ सिस्टम में। ये देखिए, ये जो अमाउंट जनरेट करके दिया है, ये सुधीर भाई मेरे से कह रहे थे ये फेक है, ये रियल नहीं है, इट्स नॉट रियल मनी। ठीक है, ये सिर्फ नंबर है। और आप लोग एक डेवलपर हायर कर लो कोई भी, वो इससे बेहतरीन वेबसाइट आपको 25,000 रुपये तक बना के दे देगा। मैं सीरियस। और डेवलपर भी हायर मत करो। अगर आपको डाउट है ना हमारी बात में, तो आप गूगल पे जाके सर्च करना क्रिप्टो करेंसी वेबसाइट वर्डप्रेस थीम, आपको हजारों मिलेंगी $50 की। हाँ, और इससे ज़्यादा कुछ हम प्रूफ दे नहीं सकते आपको। आपके जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जो आपका रूम है, ट्रेडिंग रूम, उसमें एक भाई मेरे को मिला था, पंजाब के थे। अच्छा। उन्हें 15 लाख रुपए ड्रॉ कर दिया। वो बीवी बच्चे वाले थे, वो भी मेरी तरह थे, और वो बेचारा बहुत निराश थे। वो कह रहे थे यार मैंने 15 लाख रुपए अपना डुबो दिए इसके अंदर। और लाइफ टाइम सेविंग होती है। हाँ, लाइफ टाइम सेविंग होती है, लाइफ टाइम सेविंग 1 लाख तक ही पहुंचती है। हाँ, लोग सुसाइड कर लेते हैं इस चक्कर में, क्योंकि इतना डिप्रेशन आ जाता है। मेरे को इतना डिप्रेशन आ गया था, पता है आपको। मैं 6 लाख रुपए मेरे लिए बहुत बड़ी बंदा। हाँ, मेरी 10 साल की सेविंग है 6 लाख रुपये, आप बताइए। तो खैर अब मैं तो चाहता हूँ कि आप जैसे लोग सब बचो। तो बस मैं जो वही आपको जो ट्रिगर्स बताए हैं, आप वो प्लीज़ नोटिस करना, है ना। और सुधीर भाई के साथ आप हमेशा टच में रहिए, कोई भी प्रॉब्लम अच्छा, हो तो। आपको मैं कैसे मिला? आप मेरे को, मैंने जैसे मेरे साथ ये स्कैम हुआ ना, हाँ। तो मैं गूगल पे सर्च कर रहा था क्रिप्टो स्कैम, तब मेरे को आपका यूट्यूब मिला, यूट्यूब चैनल मिला। वहाँ से मैं आपसे टेलीग्राम से जुड़ा। फिर टेलीग्राम पे हमारी बातचीत हाँ, टेलीग्राम पे बात हुई, फिर मैंने कहा मैं आपसे कनेक्ट करके आपसे मिलना चाहता हूँ इस स्कैम के बारे में, स्कैम के बारे में आप लोगों को बचाया जा हाँ, सके जो देख रहे हो वीडियो। हाँ। और मैं बस ये बोलना चाहूँगा कि जो बहुत बड़े बड़े अमाउंट का जो स्कैम होता है, वो मैक्सिमम वर्चुअल करेंसी में ही होता है, क्योंकि ये सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं है, ये डिसेंट्रलाइज्ड है, और ये रेगुलेटेड नहीं है, ये नॉन रेगुलेटेड करेंसी है। और ये तो इतना बड़ा फ्रॉड है कि आप हाँ, इमेजिन नहीं कर सकते। ये नॉन रेगुलेटेड है, गवर्नमेंट, आप इस पे केस भी नहीं कर सकते, ये इतना बड़ा अगर आप किसी को इसमें पैसे देते हैं तो, ठीक है ना। आपको पता ही नहीं अपोजिट में कौन है, अपोजिट में कौन है, आपको नाम बस तक नहीं पता उसका। बस क्रिप्टो एड्रेस होगा, बस ढूंढते ढूंढते रहो कहाँ बैठा है वो, कहाँ मुझे नहीं है। लगता आम आदमी के लिए मतलब उसको इतना ढूंढा जाएगा, डिटेल वगैरह बैकग्राउंड चेक होगा, हाँ, नहीं क्योंकि होगा। उसमें बहुत ही ज़्यादा टाइम को लगता है। बट फिर भी जैसे अगर आप रेगुलेटेड करेंसी जैसे आईएनआर में अगर आपके साथ स्कैम होता है, तो इसमें क्या होता है कि बैंक के पास ना इंश्योरेंस होता है। तो अगर आप, एक लॉ है, हाँ, उसके अंदर आप जैसे ही, अगर आरबीआई ने निकाला हुआ है कि अगर आपके साथ कोई स्कैम होता है, अगर जैसे आपने 2.5 लाख 3 लाख का आपके साथ स्कैम हो गया, तो अगर आप इमीडिएटली विदिन 2 to 3 डेज के अंदर रिपोर्ट करते हैं बैंक में, तो बैंक वो पैसा रिकवर कर लेता है, क्योंकि उनके पास इंश्योरेंस होता है। तो वो आपको पैसे 3 लाख रुपए वापस मिल जाते हैं, इवन इफ आपके अकाउंट से निकल गए हो। पर अभी तक जितनी मैंने कंप्लेंट करी उसमें नहीं मिला। आप थोड़ा पढ़ना। अच्छा, मैंने पढ़ा था इसके बारे में, क्योंकि बैंक के पास इंश्योरेंस होती है। अच्छा। तो वो आपका पैसा निकाल के दे देंगे, क्योंकि आईएनआर में करेंसी रेगुलेटेड करेंसी है। किसी सीनियर मैनेजर को पकड़ता हूँ मैं स्टेट बैंक के और उन्हीं से मैं इसके बारे में पूछता हूँ कि सर बताओ ऑन कैमरा कि ऐसा क्या सिस्टम है कि बैंक से पैसा निकलवाया जा सके, और फिर आप लोग उस वीडियो को यूज करना जब भी था नहीं जा। नहीं, उसमें ना टाइम फ्रेम होता है, जैसे 4 से 5 दिन के अंदर आप अगर रिपोर्ट कर देते हो, हाँ, तो फिर उसमें वो उसका इंश्योरेंस होता है, जो बैंक उससे रिकवर कर लेता है पैसे अपने, वो आपको देता है। तो ये अब तक की इन्फॉर्मेशन थी आप लोगों के लिए, और मुझे लगता है काफ़ी होगी। चलिए इसी के साथ बंद करते हैं ये वीडियो। हाँ सर, हमने सबको जितना अपडेट देना था दे दिया। चलो सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। ओके सर, थैंक यू एवरीवन, और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कोई क्वेश्चन है कमेंट करना, आपको आंसर मिल जाएगा। और सर से बात करनी है तो टेलीग्राम ग्रुप चैनल है हमारा टेलीग्राम पे, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बाय बाय, टेक केयर, ओके बाय। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आप चाहते हैं मुझे सपोर्ट करना, तो आप डोनेट कर सकते हैं कोई भी एक स्मॉल अमाउंट। इन जो QR कोड नज़र आ रहे हैं उनको स्कैन करके, ताकि मैं ऐसा ही कंटेंट लगातार आप लोगों के लिए प्रोवाइड करता रहूं और कोशिश करता रहूं आप सभी को स्कैम्स और फ्रॉड से बचाने की, जो लगातार हमारे देश के अंदर बढ़ते जा रहे हैं। इसके अलावा अगर आप में से कोई मेरे से कॉन्टैक्ट करना चाहता है, कोई भी सवाल पूछना चाहता है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एक फॉर्म का लिंक दिया गया है, गूगल फॉर्म का, उसमें उसको फिल करिए, वहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट नंबर डालिएगा और रीज़न की क्या बात करनी है, आपको किस सिलसिले में बात करनी है, और उसको सबमिट कर दीजिएगा और आपके पास कुछ ही घंटों में मेरा कॉल आ जाएगा।